हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 में हम पढ़ रहे हैं आज कार्यपालिका। कार्यपालिका दो स्तर पर है संसदीय शासन में, केंद्र सरकार की कार्यपालिका और राज्य सरकार की कार्यपालिका। केंद्र सरकार की कार्यपालिका हम पहले ही पढ़ चुके थे, जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति महोदय आते हैं और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। यहाँ भी दो प्रकार की कार्यपालिका, पहली कार्यपालिका नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है। यहाँ सीएम मुख्यमंत्री प्रमुख होता है। भारत में राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका को हम देखें तो दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नाम मात्र कार्यपालिका, जिसका प्रमुख होता है राज्यपाल, और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका, जिसका प्रमुख होता है सीएम। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है। और इस संसदीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है कि राज्य का जो मुखिया होता है वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और केंद्र का प्रतिनिधि कौन है? राज्यपाल। इसका फायदा क्या है? जैसे सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन होता है, इसके बाद राज्य प्रशासन, इसके बाद स्थानीय प्रशासन। इसे हम तीन स्तर का शासन भी कहते हैं, या तीसरा स्तंभ पंचायती राज भी कहलाता है। केंद्रीय प्रशासन दोनों जगह नेतृत्व कर सकता है, यहां भी करता है और यहां भी करता है। इसका नेतृत्व वह राज्यपाल के जरिए करता है। राज्यों का संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष, इसे हम संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं। इसे हम नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कहते हैं, और ये राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। अगर संविधान की ओर से देखें तो यह राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका में सबसे बड़ा प्रमुख कौन हो गया? सीएम हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। यह वास्तविक दिल्ली विजेज के और विधान सभा का एक प्रकार से नेता कहलाता है। जैसे हम इसकी तुलना केंद्र से करते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं किस किस को क्या क्या पद मिला है। एक तरफ हम विधानमंडल लेते हैं और एक तरफ हम लेते हैं संसद। संसद और विधान मंडल। संसद और विधान मंडल। संसद में देखें हम लोग तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा। यहाँ पर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होगा। यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष पीएम होगा। यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष सीएम होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यहाँ पर राज्यपाल का मनोनीत होना होता है।
नियुक्त होगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये वास्तव में कार्यपालिका का अंतर है। संसद की जो कार्यपालिका है उसमें भी दो भाग, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति प्रमुख है। राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्यपाल प्रमुख है नाम मात्र का। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष की बात करें केंद्र में तो प्रधानमंत्री होता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो मुख्यमंत्री होता है। राष्ट्रपति का यहाँ जो निर्वाचन है, संवैधानिक प्रमुख है देश का, वह निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। इसीलिए भारत क्या कहलाता है? गणतंत्र या गणराज्य कहलाता है। कोई भी राष्ट्र गणराज्य क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसका जो संवैधानिक प्रमुख है या उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है, यदि वह चुनाव के माध्यम से आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? गणराज्य कहलाएगा। विधानमंडल की बात करें राज्यों की तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हो गया, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष सीएम हो गया और राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त होता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल पढ़ने से पहले एक कथन हम पढ़ते हैं। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का कैसा संघ है? अविनाशी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत बना तो ये छोटे छोटे राज्य हैं और ये भारत है। जब भारत बना तो भारत ने किसी भी राज्य से ये कमेंट नहीं किया या किसी भी राज्य को ये आश्वासन नहीं दिया कि वह भारत में आएगा तो उसे ये फैसिलिटी मिलेगी। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट, समझौता दो पक्षों में होता है। समझौता दो पक्षों में होता है कि जैसे हम लोग किसी जमीन को परचेज कर रहे हैं, जितना पैसा हम देंगे उसी मात्रा में हमें जमीन मिल जाएगी, क्या कहलाएगा? समझौता। लेकिन भारत और राज्यों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। राज्य चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते। यही कथन यहाँ सिद्ध होता है कि भारत कैसा है? भारत कैसा है? विनाशी राज्य। यहाँ राज्य समाप्त हो सकते हैं लेकिन भारत नहीं, भारत बना ही रहेगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, भारत की संसद नए राज्य बना सकती है। राज्य को समाप्त कर सकती है। ये दोनों ही कार्य किसके पास है? भारत की संसद के पास है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग राजस्थानी हैं और संसद यदि राजस्थान को ही खत्म कर दे तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब केवल क्या हैं? भारतीय। हम लोग इंडियन हैं। राज्य की नागरिकता हमारे यहाँ मिलती ही नहीं है। हमारी यहाँ इकहरी नागरिक की व्यवस्था है। हम सबको केवल और केवल भारत की ही नागरिकता मिलती है। किसी भी राज्य की नागरिकता किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि हम हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। देश के अंदर कहीं भी आने जाने की रोक नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का सिद्धांत नहीं चलता है। ये दोहरी नागरिकता का सिद्धांत चलता है अमेरिका में। वहां एक तो अमेरिका की खुद की नागरिकता और दूसरी राज्यों की नागरिकता अलग से मिलती है। जैसे फ्लोरिडा से वॉशिंगटन डीसी आपको जाना है, न्यू जर्सी जाना है, तो ऐसे में आपको परमिशन लेनी होगी दूसरे राज्य से। आपके पास वीजा, पासपोर्ट होना चाहिए, तब आप दूसरे राज्य की सीमा में जा सकते हैं, रह सकते हैं। अमेरिका में राज्य का नागरिक राज्य में रहेगा, राज्य चेंज कर रहा है तो परमिशन लेनी होगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
बिहार के बहुत सारे लोग मुंबई रहते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं, गुजरात रहते हैं, राजस्थान रहते हैं। ऐसे में हमारे यहाँ केवल और केवल एक ही नागरिकता है। एक कथन, भारत कैसा है? विनाशी राज्य। राज्य क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। कैसा संघ है? अविनाशी। भारत कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत ने फिर राज्यों से क्या नहीं किया है? समझौता नहीं किया है कि आप हमारे साथ आएंगे तो हम ये फैसिलिटी देंगे ही। हाँ, प्रयास जरूर है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। इसीलिए भारत कैसा है? अविनाशी, कि भारत का विनाश संभव नहीं है। संसद क्या कर सकती है? नए राज्य बना सकती है, पुराने राज्यों को समाप्त कर सकती है, नए नाम रख सकती है। जैसे पहले ओडिशा था, अब इसका उड़ीसा कर दिया गया है। तेलंगाना नया राज्य बना फरवरी 2014 में, फरवरी 2014 में। अभी पिछले साल आर्टिकल 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से। तो ये सारे के सारे कार्य कहां से होते हैं? संसद से होते हैं। अब इसमें एक चीज और देखनी है, उसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यपाल। यदि हम पिछले साल हटाए 370 अनुच्छेद की बात करें तो ये विशेष प्रावधान था, और जम्मू कश्मीर में किसी भी कानून को हटाने के लिए या बनाने के लिए विधानसभा की परमिशन क्या थी? जरूरी। इसके बिना संभव नहीं था। विधानसभा यदि एग्री नहीं होती जम्मू कश्मीर की तो कोई भी कानून वहां ना तो बनाया जा सकता है, ना ही हटाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर विधानसभा की बिना सहमति के 370 अनुच्छेद हटाना संभव था ही नहीं। ऐसे में मोदी जी की सरकार ने ऐसा समय चुना जिस समय वहां पर विधानसभा चल ही नहीं रही थी। विधानसभा थी भंग। विधानसभा भंग है तो सारा शासन किसके पास चला जाएगा? राज्यपाल के पास। लेकिन वहां राज्यपाल होता ही नहीं है, वहां पर थे उपराज्यपाल। उपराज्यपाल। ऐसी स्थिति जब विधानसभा वहां पर भंग हो, ये राज्य में भी अपन पढ़ेंगे आगे बाद में, जब विधानसभा भंग हो, कानून बनाना अत्यधिक आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में कानून कौन बनाती है राज्य के लिए? संसद। ये राज्य कार्यपालिका में भी आएगा। अगर अपन एग्जांपल देख रहे हैं 370 अनुच्छेद की बात करें, विधानसभा की परमिशन जरूरी थी वहां पर कानून बनाने के लिए, ऐसा इसमें प्रावधान था 370 में। लोकल विधानसभा के जो विधायक हैं वे परमिट करेंगे तभी कोई कानून भारत की सरकार वहां बना सकती है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, विधानसभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। ऐसी स्थिति में शासन किसके हाथ में आ गया? उपराज्यपाल। वहां राज्यपाल होता नहीं है क्योंकि अर्ध राज्य है, यूनियन संघ शासित प्रदेश है, इसलिए राज्यपाल वहां होगा नहीं, उपराज्यपाल ही होगा। ऐसी स्थिति में जब विधानसभा नहीं हो, शासन उपराज्यपाल चला रहे हो, तो कानून कौन बनाएगी? संसद। इसीलिए हटा कौन पाए? संसद के बहुमत से 370 को हटा दिया। ये विशेष प्रावधान रहा। इसमें आगे देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। ये नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होता है। राज्य प्रशासन इसी के नाम से चलता है। यह
सजा को माफ भी कर सकता है। विधानसभा या विधानमंडल का सत्र बुलाना इसी का कार्य है। यदि हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल एक बहुत बड़ा व्यापक पद है। राज्यपाल नियुक्त होता है 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल क्या होगा? नियुक्त किसके द्वारा? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। राज्यपाल एक राज्य का भी हो सकता है, राज्यपाल 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, या 2 से ज्यादा का प्रावधान भी हो सकता है। इसके लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि राज्यपाल स्वयं त्याग पत्र दे दे, राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, ऐसी स्थिति में राज्यपाल को पहले भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति महोदय भी समय से पहले राज्यपाल बदल सकते हैं, ये संसद का अधिकार है। संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, राज्य का संविधान का सबसे बड़ा अधिकारी है, संविधानिक पद पर सबसे बड़ा अधिकारी रखता है। नाम मात्र की कार्यपालिका अध्यक्ष हमने देखी। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक वास्तविक कार्यपालिका जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका जिसका प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य प्रशासन इसी के नाम से चलता है। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलता है। सजा माफ कर सकता है। हमने देखा था राष्ट्रपति मृत्यु की सजा माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकता है। केवल और केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु की सजा को माफ कर सकता है, बाकी ये सजा कम कर सकता है, माफ कर सकता है। विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्र को समाप्त करना इसी का कार्य है। सत्र को स्थगित करना विधानसभा अध्यक्ष का कार्य है। तो ये राज्यपाल के लिए प्रमुख प्रमुख बातें हो गई। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है इसके स्व विवेक की शक्ति। स्व विवेक की शक्ति। कई बार हमें देखने को मिलता है कि राज्य विधानसभा में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता क्या होता है? सीएम बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि विधानसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल विवेक का इस्तेमाल करता है और विवेक से किसी एक को बहुमत साबित करने का न्योता देता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि राज्यपाल अपने समर्थन वाले या अपने पक्ष वाले लोगों को आमंत्रित कर देता है, जबकि राज्यपाल किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए। राज्यपाल बनने के बाद वह किसी भी दल विशेष नहीं होता। राज्यपाल सभी दलों का बराबर बराबर का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी किसी भी दल से समर्थित नहीं हो सकता है, राज्यपाल भी किसी भी दल से समर्थित नहीं हो सकता है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों ही पद ऐसे हैं जो दल विशेष से संबंधित नहीं हो सकते, वे पूरे देश पूरे राज्य के हो जाते हैं। स्व विवेक की शक्ति राज्यपाल की हम पढ़ रहे हैं। विधानसभा में जब किसी भी दल को क्या नहीं मिलता है? बहुमत नहीं मिलता है। यदि बहुमत मिल गया तो सरकार बना ही लेगा। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की विशेष स्थिति हो जाती है। जैसे अभी राजस्थान सरकार की बात करें तो अशोक गहलोत साहब ने राज्यपाल के भवन के राजभवन के बाहर धरना दिया था
वो यही स्थिति थी। राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने को तैयार नहीं थे, ये उनका अधिकार था। स्वविवेक की शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने अनुकूल परिस्थितियां ना होते हुए विधानसभा धारण करने का कार्य उन्होंने नहीं किया, सत्र बुलाने का कार्य उन्होंने नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का रोल बहुत अहम हो जाता है। राज्यपाल बहुत जरूरी अपने आप को समझने लगता है और राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी बहुमत सिद्ध ना करने वाले व्यक्ति को पहले बुला सकता है। कानून तो ये कहता है कि विधानसभा में जो सबसे ज्यादा है उसे बुलाया जाए, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर देता है जो उन्हें लगता है कि तो जोड़ तोड़ के कहीं ना कहीं बहुमत सिद्ध कर देंगे। ऐसा हमने कर्नाटक में भी देखा, ऐसा हमने बहुत सारे जगह पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में भी देखने को मिला है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की स्थिति बहुत जबरदस्त हो जाती है। ऐसा हमने महाराष्ट्र में भी देखा। महाराष्ट्र में फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो शिवसेना थी और शिवसेना को आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल महोदय ने आनंद फानंद में बीजेपी गठबंधन को वहां पर आमंत्रित किया और बाद में वो सरकार टूटी। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों के गठबंधन से महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।